एस्कॉन। आपने सही सुना। एस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो बांग्लादेश में बिना किसी भेदभाव के सनातन को प्रमोट करती है, माइनॉरिटीज़ के हक में लड़ाई लड़ती है और अभी भी लड़ ही रही है। एक सोचने वाला ना एक इंफॉर्मेशन जो है वो बांग्लादेश के एंड से आ रहा है। एस्कॉन जिसने बिना किसी भेदभाव के लोगों को खाना खिलाया, रहने के लिए शेल्टर दिए, घर दिए, जहाँ तक हो सकी सपोर्ट किया, उन्हीं के संस्थापक तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ उन्हीं के हेड को बांग्लादेश की सरकार ने अरेस्ट कर लिया है और देशद्रोह का आरोप लगाया है। इमेजिन कर सकते हो कि अगर मैं आपको खाना दे रहा हूँ, अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ हर लेवल पे, दंगे फसाद होने के बावजूद अगर आप मुझे देशद्रोह बोले तो कैसा लगेगा मुझे या आपको? ये बताया जा रहा है मामला कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ के बांग्लादेश में, उनका नेतृत्व किया जा रहा था एस्कॉन के हेड के थ्रू, जिनका नाम है चिन्मय दास। अब जिन्हें चिन्मय दास के बारे में नहीं पता, ये अभी करंट में बांग्लादेश में एस्कॉन संस्था के हेड हैं जो माइनॉरिटीज़ के हक की लड़ाई लड़ते हैं। अब जब मैं माइनॉरिटीज़ कहता हूँ तो उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं आते, इसमें हर धर्म के, हर जात के लोग आते हैं और उन पे अब देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है। बांग्लादेश में हालत अब ऐसी है कि अगर आप जय श्री राम भी बोलते ना तो वो एक इलीगल चैंट है, आप नहीं कर सकते हो। और यहाँ तो बम फोड़ने से पहले कुछ बोला जाता है और प्राउडली बोला जाता है। बीजेपी से पहले की सरकार, कांग्रेस की सरकार की ये बात है। 15 मिनट का टाइम, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट पास हुए हैं भारत में जो अगर सोचने बैठ जाना तो दिमाग ख़राब हो जाता है और फिर समझ नहीं आता कि कैसे क्या करें। खैर, देशद्रोह का मामला चिन्मय दास जी के ऊपर लगाया गया है और इसको लेकर के एस्कॉन ने पीएम नरेंद्र मोदी जी से और डॉक्टर जयशंकर से गुहार लगाई है कि भारत हमारी इसमें मदद करे और चिन्मय दास जी को रिलीज़ कराने में हमारी मदद करे, बांग्लादेश पे प्रेशर बनाए। देखो ना, इसमें यार डिप्लोमेटिक प्रेशर तो आप बना सकते हो, बट स्ट्रिक्टली प्रेशर मतलब कैसे बनाएगा इंडिया, ये देखने वाली बात होगी यहाँ पे। क्या इंडिया की सरकार, क्या भारत की सरकार ये अपना हाथ इसमें डालेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि खतरा बांग्लादेश से शुरू हुआ है अभी और वो इंडिया तक आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, भारत की दहलीज पे आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये इंडियन गवर्नमेंट भी जानती है, भारत सरकार इस चीज़ को जानती है। अब वो इस चीज़ में कैसे आगे बढ़ेंगे ये सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है। बट एक चीज़ है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इस पूरे खेल के दौरान ना मैंने एक चीज़ देखी कि एक जो कहावत है ना कि एक तीर से दो निशाने, वो इसमें कैसे सेटल हो रही है। जो बांग्लादेश के भी करंट प्रधानमंत्री हैं, राइट, जब इन्हें किडनैप नहीं, मैं किडनैप ही कहा जा सकता है, बट कानूनी तौर पे बांग्लादेश में यहाँ पर अरेस्ट बोला जाएगा। तो जब चिन्मय दास जी को अरेस्ट किया गया है, इसमें दो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। पहला, जो वहाँ की मेजॉरिटी है ना, उन्हें एक अपफ्रंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है इनके करंट प्रधानमंत्री में कि देयर इज समवन जो हमारी बातें सुन और समझ रहा है, जो काफिरों को बोलने का हक नहीं दे रहा है, जो उन्हें दबाव में डाल रहा है। और किसी को दबाव में देखते हुए तो बहुत खुशी ही मिलती है। तो एक वर्ग को ऐसे ही प्रमोट किया जा रहा है उनके प्रधानमंत्री के थ्रू कि हम आपकी आवाज़ सुन रहे हैं और हम आपको समझ रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम जो है वो माइनॉरिटीज़ को बता रहे हैं कि जब आपका हेड नहीं सेफ है हमारे नेतृत्व में, तो आप तो भूल ही जाइए कि आपको कोई राइट्स मिलेंगे बांग्लादेश में रहने के लिए। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप देश छोड़ के नहीं जा सकते, आप कन्वर्ट हो जाइए, हमारे एक धर्म को मान लीजिए और आप फिर आपके राइट्स सेफ होंगे। जो सीन पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में हुआ,
वही सारा सीन अब बांग्लादेश में भी चल रहा है और इंडिया घिरा हुआ है ऐसे घिनौनों से। क्या स्टेप होंगे इंडिया के, ये देखने वाली बात होगी, पर मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए इस चीज़ पे और समर्थन दिया जाए इस्कॉन को, क्योंकि इस समय उन्हें सबसे ज़्यादा नीड है। और इस्कॉन के मेंबर्स अगर तक मेरी बात पहुंच रही तो फिर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हर बार ना ये शास्त्रा से बात नहीं बनती है। हर बार शास्त्रा नहीं चलेगा, शस्त्र भी उठाने पड़ेंगे, ये याद रखिए। तो आप सुन रहे थे ट्रेंडिंग टॉक्स मेरी वॉइस में। अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगी हो और अगर आपको लगता है कि मैं जो बोलता हूँ उसमें थोड़ा सा सेंस है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, पहुँचाइए लोगों तक। मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ पहुँचे और लोग सुने इस चीज़ को। इस समय जो भारत में चल रहा है वो बहुत ही डेंजरस है, और जो बांग्लादेश से आ रहा है उसके तो बारे में सोच भी नहीं सकते, वो AI से भी डेंजरस है। थैंक यू वेरी मच मेरी आवाज़ को सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।